अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के उर्दू के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आप लोग सभी के सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया कीजिए। उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा है। और इसी चीज को मैं देखते हुए आज मैं आप लोगों को जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए अगस्त 2023 का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं कराऊंगा, जो कि आपका पेपर 2 है और लैंग्वेज 1 है। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिसमें आपको अनुभव होगा कि क्या नीचे जो दिए गए सवाल हैं तो क्या इन सवालों के जवाब हम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या आपके अंदर में होनी चाहिए, तभी आपको अंदाजा लगेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं ना, सभी को आप कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करा के रखे हैं, आप हमारे चैनल में जाएं देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इबारत आपको दिए गए हैं इनको सबसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो नीचे सवाल दिए गए हैं उन सवालों को पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का जो है इंतखाब कीजिए। तो इन सवाल, ये जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों के जवाब हमको देना है, लेकिन उससे पहले ये जो इबारत है सबसे पहले हम इन इबारत को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, देखिए यहाँ कहा है कि गेहूं के खेत में, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब तक आप इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, फिर नीचे जो दिए गए सवाल हैं उनके जवाब आप दीजिए। कह रहा है कि गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हुए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाने लेकर बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसके बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1, 2, 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। किसान की यह बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ये आपने इबारत पढ़ा सही ढंग से। अब आइए इन सवालों के जवाब हम देते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शनों में आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, चिड़िया अपने बच्चों के साथ में कहाँ रहती थी, गेहूं के खेत में। आपने पढ़ा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या है कि गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। तो कहाँ रहती थी, गेहूं के खेत में। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये बिल्कुल आपका राइट होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले इबारत को सही ढंग से पढ़िए, आप खुद इन सवालों के जवाब दे दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि सीटेट में इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं। जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको ट्रिक लगानी है, आपको सवालों के जवाब खोजना है, बस हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए और भी कुछ मजेदार सवाल हैं, उन्हें भी हल करते हैं। सवाल अगला है कि चिड़िया के बच्चों ने किसान को आते देखा। तो चिड़िया के बच्चे ने किसान को कहां आते देखा। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है उसमें आपको बतानी है। तो दोस्तों, किस चिड़िया ने अपने बच्चों को कहां आते देखा, तो किसान और उसके बेटे को आते देखा। किसको आते देखा, किसान और उसके बेटे को आते देखा, है ना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। आगे ऊपर में आप देख लेंगे। अगला सवाल है कि खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया। तो खेत में किसान ने अपने बेटे को जो दिखाया वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट, यानी गेहूं के पौधा। गेहूं का पौधा दिखा करके ना पूछ रहा था कि भाई इसको कटवा लेंगे अपने पड़ोसियों से। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं, है ना। यहाँ क्या, किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। किसका पौधा, गेहूं का। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ये वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब अगला सवाल आपके सामने में, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा। यानी जब गेहूं पक गया तो पकने के बाद अपने बेटों से क्या कहा। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट होगा। यानी क्या कहा कि 1, 2, 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
राइट होगा। अब अगला सवाल आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी पड़ोसियों से, क्योंकि उसके अब्बू ने क्या कहा कि हम इसे 1, 2, 3 दिन के बाद में अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में कि चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते रहते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी घोंसले में ही खेलते रहते थे। आइए कहां पर लिखा है दिखाता हूं। क्या कहा, चिड़िया जब बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपको मैं बताया हूं वही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए। चिड़िया के जो बच्चे थे वो क्यों डर गए थे। तो किसान के गेहूं कटवाने की बात सुनकर के किसान ने जो कहा था कि हम इसे 1, 2, 3 दिन के अंदर में अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, जो ये बात कहा था उसी से चिड़िया के जो बच्चे थे वो डर गए थे। अब अगला है आपके सामने में कि घोंसले की जमा है, यानी घोंसला किसकी जमा है। तो इसका आपका इसका प्लूरल बतानी है कि जमा का मतलब प्लूरल होता है, तो घोंसला का जो जमा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी घोंसलों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कि बाहर का मुताजाद है, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर। ठीक है, चलिए जी। अब अगला यहाँ पर क्या कर रहा है कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। तो क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए शायरी है इनको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है और सवालों के जवाब देना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा को सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि जमाना बदल गया, आमद बहार की है रहे कोई उदास हम, पहनेंगे शाद होने की बसंती लिबास हम, आओ वतन का हक मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बोटा हरा करें। ये आपने शेर को पढ़ा। अब आइए इन सवालों के जवाब को हम देते हैं। करा शायर किस मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कह रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों मैं आपको दिखा के बोलता हूँ, यानी शायर किस मौसम के सरसों फूल आश्कार होने कह रहा है। तो यहाँ देखिए सरसों के जो फूल होंगे हर सिमत आश्कार, तो ये जो है कि बसंत के बारे में कह रहा है ना, देखो बसंत लाई है, तो बसंत ये जो किस मौसम के बारे में कह रही है, तो शायर किस मौसम के में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कह रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बसंत की। ठीक है, चलिए जी। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है। तो इन ऑप्शनों में बतानी है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो शायर ने जिस हवा को खुशगवार बताया है वह है आपका कोहसार की, है ना, है कितनी खुशगवार कोहसार की। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके सामने में कि शायर प्रेम का बोटा किससे हरा करने के लिए कहा है। तो शायर ने प्रेम का बोटा किससे, तो यहाँ आपके सामने में ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ है आओ वतन का हक मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बोटा करें। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, यानी आंसुओं से। ठीक है, चलिए जी। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी बसंत लिबास पहनना चाहता है। आपने जो कि ऊपर में देख चुका है। अब आइए अगला सवाल है कि पहनेंगे ... हो के बसंती लिबास हम। तो जेल में दिए गए लफ्जों में से जो सही लफ्ज है उनको भरना है। आपके सामने आरजू, आबाद, आजाद या फिर आपका शाद। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, निशाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल है कि मोहब्बत का मुताजाद होगा। तो मोहब्बत का जो मुताजाद है वो क्या है। तो मोहब्बत का जो मुताजाद हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, यानी नफरत, यानी उल्टा, सॉरी मुताजाद का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, नफरत हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवाल में जो सही ऑप्शन है उनको बतानी है। सवाल कर रहा है कि उस्ताद आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और उसके बारे में आपस में सवाल और जवाब करने के लिए कहता है, तो उस्ताद का मकसद क्या है। यानी जो उस्ताद जो है बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप में बांट देता है, बांटने के बाद में सवाल जवाब दोनों के बीच में कराता है, तो उस्ताद का क्या मकसद हुआ इसका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल राइट होगा। यानी मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, किसी भी मौजू में अगर आपको दिलचस्पी पैदा करना है बच्चों के बीच में, तो उन्हें आपस में सवाल और जवाब कराइए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपके सामने में कि जबान के एक क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे। यानी कोई एक क्लास है, क्लास में बच्चे हैं, एक तालिब इल्म है जो कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है तो उस जो है कि व्यक्ति से, उस तालिब इल्म से आप किस तरीके से व्यवहार करेंगे, आपके सामने में ऑप्शन है, आप बतानी है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ना 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी पहले तालिब इल्म से उसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे, यानी उसकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या तकलीफ हैं, उनकी जो परेशान करने का वजह क्या है, उनको पता करेंगे। अगला सवाल आपके सामने में कि जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई और वह खोज करें और अपना मसूदा तैयार करें और उसको एडिट करें और इस पर नजरसानी करें, तो इस अमल जो है ये अमल क्या कहलाता है। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी लिखने का महारत। बात क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं, तो वो उसका जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो बतानी है आपको। तो जबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अगर एक मरबात अंदाज में उन पर अमल किया जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े कदर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी हैरत अंगेज वाकये को बयान करें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने कि 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने का मुआनत करता है, और इस तरह वह फरोग देता है, यानी जो किताब है उनके अलावा दूसरी भी किताब पढ़ने के लिए बच्चों को कहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी तौसीई मुताला। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने में कि प्रिंसिपल जबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखूज के इंतखाब के लिए कहता है, मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मतलब कि इसमें जो प्रिंसिपल जो हैं, जो जबान के उस्ताद हैं, उनको निसाबी किताब के अलावा दूसरे भी किताब जो है कि चयन करने के लिए कहता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल का जो मकसद है, यानी मतलब मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब व गैर मौजू है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि उस्ताद ने आमोजगारों के जबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मियार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मियार पैमाना सबसे अहम और मुआउन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। यहाँ पर देख सकते हैं 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मवाद की पेशकश तैयारी और मशक। ठीक है, चलिए जी अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फिल्म दिखाता है, फिल्म जो मूवी है ना वो दिखाता है, जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कैप्शन। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है, कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके सामने जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट, यानी है ना सुनने की हिकमत इल्मियों और इन्हिमाक से देखने और तलबा के जबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब। ठीक है, चलिए जी अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि एक बच्चा अपनी जबान के क्लासरूम में तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है
कि बाज़ औक़ात हम अपने आँखों बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से जो है एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफ़सील बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सीखने का वाक़ई एक बेहतरीन तरीक़ा है। इसको तरजीहात को ज़ाहिर करता है, तो बच्चे की तरजीहात को निशान ज़द कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जब मैं सुनता हूं तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूं, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं कि अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूं। तो इसको, ये जो अमल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट, यानी हवाला जाती मवाद से रुजू, ये कहेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें अभी आपको जो सीटेट जो है, सीटेट अगस्त 2023 के पेपर 2 और लैंग्वेज 1 का जो कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया। और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ आज और अभी और इसी वक्त जो है कि जुड़ जाएं। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।